नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा छठी विषय गणित के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गणित में हम लोग देख रहे हैं पाठ 5 दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में प्रश्न संग्रह 17। इसके पहले हम लोग जो है कि 16 देख चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न संग्रह में हमको भाग करना है। इसके पहले हम लोग जोड़ घटाना जो है गुणा भाग गुणा वगैरह देख चुके हैं, लेकिन अब इसमें हमको भाग देना है। भाग के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको सभी को मालूम होगा कि पहाड़ा बहुत जरूरी है, इसलिए आपको बोला गया था। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि पहाड़ा आपको कुछ 2 से कम 15 तक तो तैयारी होना चाहिए था। अगर 20 तक है तो और भी अच्छी बात है। तो हम लोग देखते हैं कि भाग की क्रिया कैसे करते हैं। आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे पहला दिया है दशमलव भिन्न का भाग है कि 4.8 में आपको 2 का भाग देना है। तो जब भाग देने की क्रिया मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से करते हैं, इधर आप 2 लिखते हैं और इधर लिखते हैं 4.8। अब इसमें 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार जाता है? 2 बार। 2 दूनी 4। अब घटा दिए, यहाँ पे 0 आ गया, अब यहाँ पे 2 आ गया। और एक बात ध्यान देना कि 2 दूनी 4 जितनी बार जाता है वो ऊपर है और जितना आता है वो नीचे। फिर लिख के हम घटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो दशमलव है, अब ये दशमलव को हम लोग क्या करते हैं? ऊपर लगा दीजिए। उसके बाद जो है कि 8 को आप यहाँ पे उतार लें। अब पहाड़ा पढ़िए 2 का कि 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 चौका 8। अब घटा दिए, 0 0 आ गया। आपका जो है कि भागफल कितना आ गया? ऐसा उत्तर करके लिख दीजिए 2.4। ये आपका भागफल आ गया। अब इसी तरह से दूसरा भी सवाल करना है। 5 का भाग देना है 17.5 में। अब ठीक वैसे ही 5 का पहाड़ा पढ़िए, 17 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 का पहाड़ा 1 में तो जाएगा नहीं, तो 2 अंक लीजिए, 17 हो गया। अब 5 का पहाड़ा 17 में कितनी बार जाता है? 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 बार जा रहा है। 5 तिहाई 15। अब घटा दीजिए, 7 में से 5 गया 2, 1 में से गया 0। अब यहाँ पर देखिए दशमलव है, ये दशमलव को यहाँ लगा दीजिए और 5 को यहाँ पे उतार लीजिए। अभी कितना हो गया? 25। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए, 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 बचे कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 25। तो जितनी बार गया ऊपर और 5 बचे 25। अब घटा दिए तो कितना हो गया? 0 0। अब यहाँ पे उत्तर कितना आ गया आपका? 3.5। ऐसे ही आपको जो है कि तीसरा भी हल करना है। 32.5 में आपको 25 का भाग देना है। अभी 25 क्या है? बड़ा हो गया आपका। तो अभी 25 का पहाड़ा आप पढ़िए, 3 में जाएगा नहीं, 2 अंक ले लीजिए, 32 हो गया। तो 2 अंक में 25 का पहाड़ा जो कि 32 में कितनी बार जाएगा? 25 दूनी 50 हो जाता है। इसका मतलब एक ही बार जाएगा। 25 का 25। अब घटा दीजिए, यहाँ पे 2 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो इधर हासिल लिए 12 हो गया। 12 में से 5 गया 7। अब यहाँ पे कितना बचा? 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ पे देखिए आगे दशमलव है, ये दशमलव को हम क्या करते हैं? ऊपर लगा दीजिए। अब ये 5 को उठा लीजिए, तो कितना हो गया? 75। अब 25 का पहाड़ा पढ़िए, 75 में कितनी बार जाता है? 25 एकदम 25, 25 दूनी 50 और 25 दिया 75। अब घटा दिए, कितना हो गया? 0 0। यहाँ पे उत्तर आपका कितना आ गया? 1.3। ये आपका हो गया। ये तो आपका जो है कि अंक वाला था। अब इसी के आधार पे हम लोग शाब्दिक प्रश्न को भी हल करेंगे। शाब्दिक में देखेंगे हम लोग किस तरह से हम लोग हल करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पहला एक सवाल दिया है, सड़क की कुल लंबाई 4 किलोमीटर 800 मीटर है। यदि सड़क के दोनों ओर हर 9.6 मीटर की दूरी पर एक एक वृक्ष लगाया जाए तो कुल कितने वृक्ष लगेंगे? अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे बताया गया है कि एक सड़क की आपको लंबाई दिया है कि 4 किलोमीटर 800 मीटर है। तो सबसे पहले आप ये किलोमीटर को मीटर में बदल दें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अभी हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि सड़क की कुल लंबाई, सड़क की कुल लंबाई कितना दिया है? 4 किलोमीटर और 800 क्या है? मीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। यहाँ पे लिखेंगे
1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 4 किलोमीटर बराबर कितना होगा? बराबर 4 गुणे 1000, कितना हो गया? 4000। अब ये 800 मीटर यहां पर जो दिया गया है इसको इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि ये भी मीटर ही है। तो कितना हो गया? 4800 मीटर। ये आपकी सड़क की कुल लंबाई निकल गई। अब सड़क के दोनों ओर हर 9.6 मीटर की दूरी पर एक एक वृक्ष लगाया गया है। अब देखिए यहाँ पर सड़क के किनारे जो आपको मालूम है कि दो वृक्षों के बीच की दूरी, 2 वृक्षों के बीच की दूरी बराबर 9.6 मीटर है। 9.6 मीटर है। तो अब जो है 9.6 मीटर कुल दूरी, 2 वृक्षों के बीच की दूरी कितना हो गया? 9.6 मीटर। अब हम क्या करेंगे कि सड़क के एक किनारे वृक्षों की संख्या बराबर 4800 भागे 9.6। 4800 में अगर 9.6 का भाग निकाल देते हैं तो उसके किनारे के वृक्ष की संख्या आपको निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 4800 अब भागे 9.6 का दशमलव का हटा दीजिए तो बट्टे में 10 आ गया। अब देखिए 4800, अब इनका पक्षांतर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 10/96। 10/96। अब 4800 गुणे 10/96। अब मेरे प्यारे बच्चों अब आपको भाग देना है। तो अभी भाग देने के लिए आपको मालूम होगा ये 10 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो 48,000 हो जाएगा। 48,000 भागे 96। अब भाग देने का 2 तरीका है। एक तो इसको काट सकते हैं आप लोग, काट के आपको मैं बताता हूं। अभी देखिए दोनों जो है कि 12 के पहाड़े से कट रहे हैं। 12 × 8 96 और 12 चौक 48, मतलब 4000 आ गया। अब ये 8 जो है कि आपका वापस कट रहा है। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, मतलब यहाँ पे कितना हो गया? 1000। अब वापस कट रहा है 2 एकम 2, 2 पचे 10, इसका मतलब कितना आ गया? 500 आ गया ऊपर। कितना आया? 500। इसका मतलब सड़क के किनारे वृक्षों की संख्या कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 500 है। अब देखिए एक बात समझ लीजिए, आपको मालूम होगा कि 2 वृक्षों के बीच की दूरी 9.6 था, मतलब एक वृक्ष इधर है और एक वृक्ष है, इनके दोनों बीच की दूरी जो है कि 9.6 है। लेकिन आपको मेरे प्यारे बच्चों मालूम है कि आपको एक वृक्ष को भी लेना है। इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी आपको जो है कि कुल जो है कि 500 वृक्ष हैं, लेकिन आपका एक वृक्ष को भी लेना है। इसका मतलब सड़क के एक किनारे वृक्षों की संख्या कितना हो जाएगा? 500 और धन 1 बराबर 501। एक किनारे आपको मालूम पड़ गया कि कुल आगे कितना? 501। अब सड़क के दोनों किनारे
सड़क के दोनों किनारे वृक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या बराबर दोनों किराए मतलब 501 में 2 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 1 का 2, 2 0 0 और 2 5 10, मतलब कुल हो जाएंगे आपका 1002 वृक्ष हो जाएंगे। कुल कितने होंगे? 1002 वृक्ष। तो लास्ट में इसी का उत्तर आप लिख लेंगे कि सड़क के दोनों किनारे वृक्षों की कुल संख्या बराबर 1002। कुल वृक्षों की संख्या कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अभी आपको बोला ना कुल कितने वृक्ष लगेंगे, मतलब कुल वृक्षों की संख्या कितनी होगी? 1002 वृक्ष लगेंगे। तो ये आपका पहला सवाल था। अब इसी तरह से आपको दूसरा भी इधर दिया हुआ है कि प्रज्ञा प्रतिदिन नियमित रूप से मैदान के वृत्ताकार मार्ग पर चलने का व्यायाम करती है। यदि वह प्रतिदिन 9 चक्रों में कुल 3.825 किलोमीटर चलती है तो वह एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका हल कैसे करते हैं। कुल जो है कि 9 चक्रों में 3.825 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितनी तय करती है? 3.825। इसलिए एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 3.852 भागे 9। अगर 9 का भाग दे देते हैं 3.825 में तो आपका एक चक्कर निकल जाएगा। तो इसको जो है देखिए भाग तो करने आपको सभी लोग को आता है। 3.825 भागे 9। अब 9 का भाग दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब 9 का भाग जो है कि 3 में जाएगा नहीं, इसलिए 38 को लेना पड़ेगा, लेकिन आपको ऊपर दशमलव बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये दशमलव उठा के ऊपर लगा दीजिए। अब आपका कितना हो गया? 38। अब दशमलव को भूल जाइए। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए, 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 दूनी 27, 9 की 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36 और 9 पचे कितना होता है? 45। तो इसका मतलब 4 बार जाएगा, 9 चौक 36। अब घटा दीजिए तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 0 हो गया, फिर 2 को उतार लीजिए, 22 हो गया। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए, 22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 दूनी 18। अब घटा दीजिए तो कितना हो गया? यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 0। अब 5 को उतार लीजिए तो 9 पचे 45। अब घटा दीजिए 0 0 आए। आपका मतलब कुल दूरी कितना आ गई? 0.425 किलोमीटर। कितना? किलोमीटर। यहाँ पे आप उत्तर लिख दीजिए। प्रज्ञा को एक चक्कर तय करने में 0.425 किलोमीटर दूरी तय करती है। मतलब एक चक्कर जो है कि 0.425 किलोमीटर दूरी जो है कि एक चक्कर में तय कर लेती है।
अब इसी तरह से आपको जो है कि चौथा सवाल करना है। चौथा भी एकदम आसान है। एक औषध निर्माता ने 0.25 क्विंटल हर्रा मतलब क्या है, एक औषधि वनस्पति है, एक दवाई का नाम है, जिसको मालूम है 9,500 रुपये में खरीदा, 9,500 रुपये में खरीदा, तो एक कुंटल हर्रे का मूल्य कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि एक कुंटल मतलब कितना, 100 किलोग्राम। अब देखिए 0.25 क्विंटल हर्रे का मूल्य इतना है, तो आपको जो है कि एक क्विंटल का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हल को, हल बराबर 0.25 क्विंटल हर्रे का मूल्य 9,500 रुपया है, 9,500 रुपया है। तो एक क्विंटल हर्रे का मूल्य 9,500 भागे 0.25। अब भाग दे दीजिए, आपको भाग देने आता है, आपको मालूम होगा कि 95 मतलब कि 9,500 भागे, अब ये जो दशमलव को भूल जाइए, तो जब दशमलव हटाएंगे तो आपको 2 जीरो नीचे बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका हो गया 25/100। अब क्या करेंगे, 9,500। आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका जो है कि पक्षांतर कर दीजिए, भाग की जगह पे गुणा हो जाएगा। पक्षांतर जब करते हैं आपको मालूम है तब क्या होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो कितना हो जाएगा 100/25, 100/25। अब क्या कीजिए, 25, आप देखिए इसको काट दीजिए ऊपर, 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब आपका जो है कि 9,500 में 4 का गुणा कर दीजिए, 9,500 में 4 का गुणा कीजिए, 4 0 0 4 0 0, 4 5 20 को 0 से 2, 9 4 9 36, 36 2 38, मतलब कितना हो गया आपका 38,000 रुपया। तो आपको एक कुंटल का मूल्य कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर लिख देंगे, एक क्विंटल हर्रे का मूल्य 38,000 रुपये होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह जो है कि पूरा शाब्दिक प्रश्न जो है कि हम लोग किए। अब इन्हीं सवालों को आप जो है कि घर काम में अच्छी तरह से वापस करेंगे और शुक्रवार और शनिवार को अपनी वीडियो में से भेजेंगे, और इसके बाद हम लोग जो है कि अगला जो है कि वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।